हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं रोल ऑफ हेल्थ वर्कर फॉर कंट्रोल ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। मतलब कि एक हेल्थ वर्कर का क्या रोल है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीन्स होता क्या है कि अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, ये जो क्राइम के अंडर में आता है, अपनी इस एज के अंडर, मतलब अगर वो टीन एज में है और उस एज में अगर वो बिहेवियरल या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण कोई भी रॉन्ग डूइंग कर रहा है, गलत काम कर रहा है जो कानून तौर से इलीगल माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाता है। तो एक हेल्थ वर्कर का क्या रोल है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में, वो देखेंगे। सबसे पहला है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी अबाउट हेल्दी बिहेवियर, इमोशनल वेलबींग एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेलिक्वेंसी। तो सबसे पहला रोल ये है कि वो चिल्ड्रन को, उनके पेरेंट्स को और साथ ही साथ कम्युनिटी को बताए, समझाए कि हेल्दी बिहेवियर क्या होता है, इमोशनल वेलबींग क्या होता है, और अगर डेलिक्वेंसी हो गई, मतलब कोई क्राइम या अपराध हो गया, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। मतलब कि वो बच्चे को भी, बच्चे के माता पिता को भी और कम्युनिटी सबको कि हेल्दी बिहेवियर क्या होता है, इमोशनली कैसे हेल्दी होते हैं, और अगर किसी ने डिलिक्वेंसी की यानी कोई अपराध या क्राइम किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इनके बारे में बताएं। फिर है प्रमोट पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड गुड कम्युनिकेशन विद इन फैमिली। साथ ही साथ वो पॉजिटिव पेरेंटिंग और गुड कम्युनिकेशन फैमिलीज में प्रमोट करें। मतलब कि पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रॉपर केयर करें, उनके और उनका आपस में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, वो बच्चों को वो अपने बच्चे को समझे, उनकी जो ज़रूरतें हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि पेरेंट्स से बच्चा अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सके। नेक्स्ट है कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़ टू बिल्ड लाइफ स्किल, सेल्फ कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब स्कूल वगैरह में ऐसे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कराने हैं कम्युनिटी में और स्कूल में, जो हमारी लाइफ की स्किल को, कोई स्किल को बिल्डअप करने में हेल्प करे, सेल्फ कंट्रोल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें हेल्प करे, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा किसी, तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है कि हमें दो चीज़ को लेकर डाउट होता है कि हमें ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो अगर दो चीज़ पे लेकर डाउट हो रहा है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे निकालना है, हल कैसे निकालना है, सोल्यूशन कैसे निकालना है, उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग दे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल और कम्युनिटी में। नेक्स्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एट रिस्क सच एज दोज फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, सब्सटेंस एब्यूज इन्वायरमेंट। हमें उन चिल्ड्रन की स्क्रीनिंग करनी है, मतलब उनको ऑब्जर्व करना है और एडोलेसेंट को देखना है जो रिस्क में, जैसे कि जो बच्चे ब्रोकन फैमिली, मतलब जिनके मदर एंड फादर का डाइवोर्स वगैरह हो रही है, मदर फादर अलग अलग रहते हैं उनको, और सब्सटेंस एब्यूज इन्वायरमेंट, ऐसे चिल्ड्रन जिनके घर का इन्वायरमेंट जैसे सब्सटेंस एब्यूज, मतलब या तो उनके पेरेंट्स में कोई भी अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा, तो अगर ऐसे बच्चे जो इन इन्वायरमेंट में रहना है वो रिस्क वाले कहलाते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम थ्रू रेगुलर स्कूल हेल्थ चेकअप। जो अर्ली साइन होते हैं कि अगर किसी बच्चे में बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पहचानना कैसे, स्कूल में रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना, जिसके थ्रू हम अर्ली साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम। बिहेवियर प्रॉब्लम में क्या होगी, बच्चे एग्रेसिव होगा, या तो अगर इमोशनल प्रॉब्लम की बात करें तो वो किसी से घुल मिल के नहीं रह पाएगा। ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिले, एग्रेशन मिलेगा एंड एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, माल एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा वहाँ के इन्वायरमेंट से। तो इन सारे भी अपने ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे और हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये बच्चे में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के हाई रिस्क में आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, हमें उन बच्चों और एडोलेसेंट की स्क्रीनिंग करनी है जो हाई रिस्क, मतलब जो ब्रोकन फैमिली से आ रहा है, जिनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है या वो अलग अलग रहते हैं, या जिनके घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि कोई स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन करता है वहाँ, या ड्रग एडिक्शन। उसके बाद हमको अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि स्कूल में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के प्रोग्राम कराने हैं जिससे हम अर्ली साइन को डिटेक्ट कर सकें। काउंसलिंग एंड गाइडेंस में क्या है, प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज टू एट रिस्क यूथ टू एड्रेस इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर इशू। मतलब हमको काउंसलिंग सर्विस देनी है उन यूथ को, उन लोगों को जो रिस्क में हैं, जैसे कि ताकि वो अपनी जो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल या बिहेवियर इशू है, वो हमसे अच्छे से डिस्कस कर सके। काउंसलिंग सर्विस के थ्रू वो जो काउंसलर हो उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके।
गाइड पेरेंट्स ऑन इफेक्टिव चाइल्ड रीडिंग प्रैक्टिस एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड्स नीड। पेरेंट्स को गाइड करना है कि वो अपने जो बच्चों का पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से करें, और साथ ही साथ उनको बताना है, समझाना है कि अपने बच्चे की जो नीड हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको समझें। तो काउंसलिंग एंड गाइडेंस में क्या है, जो यूथ रिस्क पे था, चाहे जिसको बिहेवियर, इमोशनल या साइकोलॉजिकल किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनको हम काउंसलिंग सर्विस देंगे ताकि वो काउंसलर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और उसका सोल्यूशन मिल जाए उनको, जिससे वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का शिकार ना हो। फिर दूसरा पॉइंट है कि हमें पेरेंट्स को बताना है कि उन्हें अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करनी है, पालन पोषण करना है, उनको अच्छे संस्कार वगैरह देना है, कल्चर वगैरह के बारे में बताना है, और उसके साथ उनको बोलना है कि वो अपने बच्चों की जो नीड्स हैं उनको समझने की भी कोशिश करें। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। असिस्ट इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल हु कमिटेड ऑफेंसेस बाई। मतलब हमको उन जो जुवेनाइल्स थे जिन्होंने अगर कोई क्राइम वगैरह कर लिए है तो उनको रिहेबिलिटेशन करने में हेल्प करनी। रिहेबिलिटेशन मीन्स क्या होता है कि वो दोबारा से अपनी वापस लाइफ में आ जाएं, जो लाइफ उनकी लाइफस्टाइल पहले हेल्दी लाइफस्टाइल थी उसमें वापस आ गए। पहले इंश्योरिंग मेंटल हेल्थ केयर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इफ नीडेड। अगर उनको वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड केयर देनी है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना है अगर ज़रूरत पड़े तो। सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। उनको मदद करना ताकि वो अपने स्किल में डेवलपमेंट कर सके, और जितनी भी वोकेशनल ट्रेनिंग देना है ताकि वो आगे चल के एक हेल्दी इंडिविजुअल बन सके और सोसाइटी के लिए और खुद के लिए कुछ अच्छा कर सके, अच्छी अर्निंग कर सके, एजुकेशन वगैरह के थ्रू अपनी प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। तो रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन में अगर कोई जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का शिकार हो गया तो उनको हमको हेल्प करनी है कि अगर वो उनका मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है तो उनको मेंटल हेल्थ केयर देंगे, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी देंगे। उनको हेल्प करेंगे कि उनकी जितनी जो भी स्किल्स हैं जो उनको स्पेशल बनाती है उसका डेवलपमेंट करें, और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे कि वो सोसाइटी में कैसे रह के अर्न कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो हमने आज देखा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में पहला पॉइंट हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।